अस्सलामुअलैकुम स्टार्टअप मिस्टर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, उन तमाम लोगों के लिए है जो कि फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन उनको ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी सेटिंग या जिस चीज़ों का ख्याल रख के आपको बेशुमार ऑर्डर आ सकते हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। कुछ चीज़ें शुरू में बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊँगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक आप अगर बैठे रहेंगे तो आपको ऑर्डर्स बहुत मुश्किल से शायद कोई मिल जाए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आप में आपके ऑर्डर्स के अंदर या आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं आएगी। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सर्च में नहीं आता या आप लोगों तक जो क्लाइंट्स हैं, जो बायर्स हैं, वो उनकी एक्सेस नहीं होती। तो आपने क्या करना है, किस तरह से अपने अकाउंट को सेट करना है और क्यों आपका अकाउंट पीछे जा रहा है और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, इन सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं से स्किप मत करें क्योंकि बहुत से पॉइंट्स मैं शुरू में और दरमियान में और एंड पे मैंने डिवाइड करके आपको बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आपकी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जो मैंने चीज़ें बतानी है ना, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि आपने ज़रूरी तौर पे उनका ख्याल रखना है। एक तो चीज़ ये थी कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ जो पहले आप लोगों को चीज़ का पता है। ठीक है, वो ये थी कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं अभी दोबारा से जल्दी से उनको आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ये कि आपकी जो गिग्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, 7 गिग्स होनी चाहिए, जैसे कि ये 7 गिग्स लगी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये सबसे अहम कि आपकी गिग्स के ऊपर जो इमेजेस आपने लगाने हैं वो वाज़िया होने चाहिए और वो उनका एक टेम्पलेट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी इमेजेस हैं उन सब का टेम्पलेट सेम। अच्छा, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आप देखें ज़रा कि मैंने आखिर क्या उखाड़ लिया है जो मैं आपको ये सारा कुछ गाइड कर रहा हूँ। तो आप देखें कि ये मेरे पास 308 रिव्यू टोटल ऑर्डर्स मैं फाइवर के ऊपर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 308 ऑर्डर्स और उनमें से कुछ ऑर्डर्स मैंने कैंसिल भी किए, कुछ क्लाइंट्स की वजह से कैंसिल हो गए। तो 308 में से 16 ऑर्डर्स मेरे कैंसिल भी हुए हैं। तो टोटल इसका मतलब 325 के करीब ऑर्डर्स के साथ मेरा जो है वो मैं फेस कर चुका हूँ। तो ये सारे ऑर्डर्स किस तरह से मैंने हासिल किए और इनकी क्या वजूहत थी वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि क्या फ़र्क है आपके प्रोफाइल में और मेरे प्रोफाइल में। दूसरी चीज़, आपने इसके टेम्पलेट को बिल्कुल सेम रखना है, इनकी जो वर्डिंग है उसको वाज़िया रखना है, हाईलाइटेड रखना है, ताकि जैसे ही कोई बंदा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इम्पेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ आपने, जैसे ये मेरी एक पहले वाली बेस्ट सेलर गिग है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करके आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा जी, इस अकेली 308 ऑर्डर्स में से इस अकेली के ऊपर 154 रिव्यूज़ आए हुए हैं। इट मीन्स इसके ऊपर ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ कुछ कम हैं। तो बहरहाल ये हो गया है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने कीवर्ड्स किस टाइप के रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने कीवर्ड्स। ये हैं रिलेटेड टैग्स। इन टैग्स में से कोई भी अगर बंदा कोई सर्च करता है ना, कोई आके वेब स्क्रैपिंग सर्च करता है, विजुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट या फाइल कन्वर्जन, इन ऑप्शंस में से कोई भी बंदा जब कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा ना, तो वो सबसे पहले आपकी गिग के मिलने के चांसेस उसको बढ़ जाएंगे। तो आपने इसमें से कोई एक ऐसा कीवर्ड रखना है जो आपने अपनी हर एक गिग में शो करना है। जैसे मैंने डाटा एंट्री, विजुअल असिस्टेंट हर एक अपनी गिग के अंदर मेंशन किया हुआ है और ज़्यादातर गिग्स में मैंने डाटा एंट्री को भी एंटर किया हुआ है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपने अच्छे से कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिस भी कैटेगरी से रेलेवेंट आपकी गिग है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा अब हम चलते हैं ज़रा अपने सबसे अहम पॉइंट की तरफ। वो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे आपको लेके जाता हूँ स्विच टू बाइंग। जो जब कोई बायर आता है तो वो किस तरह से आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये एज अ बायर मैं इस मार्केट में आ गया हूँ फाइवर के ऊपर। तो मुझे एक सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री की चाहिए। डाटा एंट्री की बहुत बड़ी सर्विस है, लेकिन मैं यहाँ पे OCR मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं उसको क्लिक करता हूँ OCR।
ठीक है। ये एक मेरी गिग इससे रेलेवेंट है, OCR से रेलेवेंट। वो ये OCR क्या होता है, ये बहुत ही आसान काम है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, OCR के ऊपर जब मैंने क्लिक किया है और मैंने सर्च किया है तो ये सारे लोग हैं जो कि OCR सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, OCR ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताने लगा हूँ। ये इसमें टोटल 204 सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब 204 गिग्स अवेलेबल हैं OCR में। कंपटीशन बहुत कम है, इसमें आप जा सकते हैं, इसकी गिग लगा सकते हैं। ठीक है, मेजर दिखाने वाली बात क्या है वो आपको नोट करवा रहा हूँ मैं कि ये 204 सर्विसेज हैं टोटल। इसमें मिसाल के तौर पे आपने गिग लगाई, इसमें फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि वो ये है कि आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है। चाहे आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन रह लें, लेकिन ऑनलाइन आपने लाजमी तौर पे रहना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स की एक ऑप्शन होती है, ये वाली। ठीक है, इसको जब वो ऑन करते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कौन सा बंदा ऑनलाइन है, तो आप देख लें कि रिजल्ट कितने आए। 6 रिजल्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन। जो लोग ऑनलाइन हैं 206 में से सिर्फ 6 लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं। यहाँ पे आके आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत अहम नोट करने वाला पॉइंट है कि आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर ऑनलाइन रहना है मैक्सिमम टाइम। अगर हम इस ऑप्शन को बंद करते हैं तो इसमें हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं 204। ठीक है, टोटल ये 204 सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जब मैं जैसे ही कोई बंदा आएगा जिसको ऑन द स्पॉट किसी बंदे ऐसे के साथ काम करना है जो कि अभी अवेलेबल है, तो वो कहेगा ऑनलाइन सेलर्स इनमें से कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि 204 में से सिर्फ 6 बंदे ऐसे हैं जो ऑनलाइन हैं। अब ये देखें कि सिर्फ 6 बंदों में से अब सबसे अहम पॉइंट शुरू हो जाएगा कि किसका अट्रैक्टिव इमेज है। इमेज को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, मैंने वीडियो बनाई हुई है ये वाली, आप ये बना सकते हैं। अब इन 6 में कंपटीशन हो जाएगा इमेज का। जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज होगा, जिसका ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, वो बंदा जो है वो डेफिनेटली जीत जाएगा। साथ साथ एक और अहम पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक आया है बंदा यहाँ पे एज अ क्लाइंट, और वो यहाँ पे कोई सर्विस फाइंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री की। तो मैं डाटा एंट्री क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास तकरीबन 68,796 रिजल्ट्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर सेम फार्मूला लगाएं ऑनलाइन तो 68,000 में से सिर्फ 2200 रह गए। मतलब कहाँ 70,000 के करीब प्रोफाइल्स हैं और यहाँ पे देखें सिर्फ 2200 रह गए। तो 2200 के अंदर आपका फर्स्ट पेज पे आने के चांसेस मजीद फिर बढ़ जाते हैं। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट जो है ना ऑनलाइन रहने के बाद, वो ये है कि आपको जब यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती हैं, अक्सर नोटिफिकेशंस आती हैं जो आपकी कैटेगरी है उससे रेलेवेंट, जब भी कोई बायर आता है। और वो इससे पहले आपको शायद पता हो कि बायर रिक्वेस्ट आती थी। बायर रिक्वेस्ट में बेसिकली होता ये था कि जो भी क्लाइंट यहाँ पे आता था वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता था कि मुझे ये काम करवाना है और इतने पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो उसको रिप्लाई किया जाता था, सारे लोग उसको रिप्लाई करते थे, और जो उसको सूटेबल और अच्छा रिप्लाई करता था उसको वो अपना हायर कर लेता था। लेकिन अब जो है वो उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। नोटिफिकेशन 18 मुझे आए हुए हैं। इट्स अ मैच के नाम से ये एक नोटिफिकेशन आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कैटेगरी से रेलेवेंट ये रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने आपको सजेस्ट किया, आप इसको चेक कर लें और अगर आपको लगता है तो आप इसको रिप्लाई कर दें। तो फॉर एग्जांपल ये पहली रिक्वेस्ट आई है, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखें जी, उसने कहा है कि $10 का बजट है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और आई एम एन इंजीनियरिंग कंपनी, और उसके बाद 3D प्रिंटिंग प्रोजेक्ट, जनरल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, उसकी डिटेल है। अगर आपको डिटेल उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भी है, इसको आप चेक कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आपने क्रिएट ऑफर के ऊपर जाना होता है। क्रिएट ऑफर पे जाके अपनी गिग सेलेक्ट करनी है कि कौन सी गिग पे आप ये इसकी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं इस वाली पे भेजना चाहता हूँ, सिंगल पेमेंट में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप आपने बिल्कुल सेम तरीके से रिप्लाई करना है जैसे हम बाय रिक्वेस्ट के ऊपर रिप्लाई किया करते थे। यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ये मैं काम जो मैं इसमें रिवीजन्स 2 दे सकता हूँ, ये मैं 3 दिन में डिलीवरी इसकी दे सकता हूँ, इतने पैसे लूँगा। ठीक है,
और ये सारा कुछ करके आपने सेंड ऑफर कर देना है। तो जितने ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे लाजमी तौर पे 1-2 नोटिफिकेशन आते हैं, अगर आप एक्टिव रहें और ऑनलाइन रहें तो ये नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली आते हैं और आपने इन नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करना है। ठीक है, अब मैंने टोटल कितनी चीज़ें बताई हैं। अब मैंने ये बताया है सबसे पहले कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर एक्टिव रहना है, उसके बाद अपनी अच्छी सी प्रोफाइल के इमेजेस लगानी हैं, उसके बाद उनका सेम टेम्पलेट लगाना है, उसके बाद आपने जो है वो ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं इनका आपने जो है वो लाजमी तौर पर रिप्लाई करना है। जितना भी मैक्सिमम हो सकता है आप इसका रिप्लाई करें। और सबसे अहम पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब तक आप फाइवर को सीरियस नहीं लेंगे, जब तक इसके ऊपर आप वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको टाइम नहीं देते, जब तक इसको अच्छे तरीके से आप डेवलप नहीं करते अपने अकाउंट को, तब तक आप इस बात की उम्मीद मत रखें कि आपको कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर तो आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है कि जो भी इसकी अकाउंट की रिक्वायरमेंट हैं, ऑनलाइन रहना, अच्छे टेम्पलेट्स लगाना, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।